जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बिहार एसएससी के सीरीज में फील्ड असिस्टेंट का जो है बिहार एसएससी के द्वारा 10 अगस्त 25 को एग्जाम लिया गया, उसी के मैथमेटिक्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इस बार जो है बिहार एसएससी बाहर लाने दिया है और उसी का मैथ को हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैथ यहाँ पे कोई खास रोल नहीं था इसका। समझिए कि इजी मैथ आया था, मेन इसमें जो था जीके जीएस का था। ठीक है, तो चलिए जो भी आया है मैथ को हम लोग देख लेते हैं। आइए, कहता है एक दो अंकीय संख्या और उसके अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है। उस संख्या के दो अंकों का बीच का अंतर क्या होगा, यानी संख्या के अंकों का अंतर पूछा जा रहा है। ऐसे इसका अगर आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये आसानी से ऐसे भी बनाया जा सकता है कि अंतर क्या होता है, 9 से विभाजित होता है, तो ये अंतर जो दिया हुआ है 36 है, और 36 को 9 से भागा दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा निकल करके, है ना। 9 चौक 36, यही 4 जो है आंसर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो क्या होगा, संख्या दो अंकीय संख्या है तो संख्या मानेंगे 10x और प्लस फिर y। ठीक है, और उसी तरह से फिर जो है अंक को पलट देंगे तो संख्या हमारा क्या बनेगा, 10y माइनस 10y प्लस एक्स। ठीक है, और इसका अंतर ले लेंगे, तो अंतर जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10x में से x चला जाएगा तो 9x बच जाएगा प्लस का, और फिर ये क्या बच जाएगा, माइनस 9y बराबर जो दिया हुआ है प्रश्न से आपका 36। तो x माइनस वाई बराबर क्या निकल गएगा, 36/9 अर्थात 4। ये कुछ था नहीं, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित था, इसलिए ऑप्शन आपका मिल जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा है क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग जनरली क्या बोर्ड मास का उपयोग करते हैं, है ना। सिंप्लीफिकेशन में हमेशा आप बोर्ड मास का ध्यान रखिए। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट, बोर्ड मास का उपयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 14 12 में फिर ये 3 क्या हो जाएगा, पहले गुना होगा, 14 12 3 15 जुड़ जाएगा, और 15 से फिर भाग दे देंगे साइड में, तो 15 चौके 60, तो ये 4 आ जाएगा। 120 में से 4 घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 116। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी से 25% अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है। तो क्या है, ए और बी का पहले रेशियो ले लेते हैं हम लोग, है ना। ए और बी, बी से किससे, बी से 25% अधिक है तो बी 100 हो जाएगा, तो ये 125 हो जाएगा, है ना। 25% ये अधिक है, रेशियो हमारा ये निकल जाएगा। आप यहाँ काट भी कर सकते हैं, नहीं कि भी काटे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए से कितने प्रतिशत छोटा है, किससे, ए से, तो जिससे कुछ कंपेरिजन करे वो नीचे रहेगा 125, और कितना 125 माइनस 100 यानी 25 छोटा है। अब परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो 100 से हम लोग गुना कर देंगे, तो 25 25 से 25 25 25 से 5 20 100 अर्थात 30% छोटा, यानी ऑप्शन जो इसका जाएगा डी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:11 है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 81 है तो छोटी संख्या क्या है। तो ये बहुत ऐसा, ये सब क्वेश्चन बिना पेन पेपर का बन जाएगा, कोई बड़ा चीज है नहीं। दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा, यानी कि 81 दिया हुआ है तो रेशियो से अंतर हमारे पास निकल के आ जाएगा। इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो 9, तो 9 बराबर क्या हो गया, 81। रेशियो 9 का मान 81, तो 1 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 9 81। तो आप पूछ रहा है क्या, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यानी 9 गुना 2 गुनी 9 अर्थात 18, और 2 से वो गुना करेंगे तो 22, यानी छोटी संख्या हमारा 18 निकल के आएगा। आइए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 14 है, उसका अंतर 10 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। जब दो संख्या का योगफल और जो है अंतर दिया हुआ रहे तो हम लोग जो है संख्या निकाल सकते हैं। तो बड़ी संख्या का निकालेंगे तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा योग करके आधा करते हैं, यानी दोनों का जोड़ करके आधा कर देंगे, तो 14 10 24, 24/2 कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 12। ये हमारा एक संख्या यानी बड़ी संख्या निकलेगा। और छोटी संख्या तो 14 माइनस 10, यानी कि 14 माइनस 10 करेंगे, 4 का आधा कर देंगे तो ये 2, ये हमारा छोटी संख्या निकल जाएगा। अब पूछ रहा है दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल कर दिए यानी 24। ठीक है, दोनों का गुणनफल जो आएगा 24 आएगा। इस तरह से ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी। अगर इसको बनाना चाहिएगा तो x प्लस वाई बराबर 14 मान लीजिए, और x माइनस वाई बराबर आप जो है 10 मान लीजिए, और इसको फिर जोड़िएगा तो वही चीज़ आएगा, ये कट जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो x बराबर आपका निकल के आएगा 12।
यहाँ से, ठीक है। और उसी तरह से y फिर x का मान रखिएगा तो y का मान आपका 2 निकलेगा, ये दोनों का गुना कीजिएगा तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या कभी भी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत नहीं हो सकता है? तो औसत बराबर जानते हैं हम लोग क्या है, कुछ संख्याओं का योग बटे संख्यात्मक मान। देखिए विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारे जो है क्या होंगे, विषम संख्या होगा, है ना, जो 2 से नहीं कटे। तो ये 1 भी होता है। तो इसमें जो है हम लोग विषम संख्या अगर देखें, कहता है क्रमागत विषम संख्या का औसत, तो सबसे पहले 1 से शुरू करें। तो 1 से शुरू करेंगे तो 1, 3, 5, ये 3 संख्या होगा, 5, 3, 8, 1, 9, 9 बटे 3 करेंगे, औसत निकालेंगे, टोटल योग बटे भाग संख्या से देंगे तो 3 से भाग देंगे तो ये क्या हमारा निकलेगा, 3 निकलेगा। उसी तरह से 3 से शुरू करेंगे, 3, 5, 7, 7 में 12, 3, 15, 15 बटे 3 करेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। उसी तरह से अब जो है ये 3 से शुरू कर दिए, 5 से शुरू करेंगे, 7 में 12 और 9 कितना हो गया, 21, 12, 9, 21, 21 बटे 3 करेंगे तो ये 7, तो 3, 5, 7, 3, 5, 7 हो गया, है ना। और फिर अगर आप 7 से शुरू करेंगे तो 9, 7, 16, 10 कितना हो गया, 26, 1, 27, 27 बटे क्या हो जाएगा, 3। अब जो है इसका क्या निकलेगा, 3 नंबर 27, यानी 4 ऑप्शन है तो 4 लगातार हम संख्या देख लिए। तो देखने के बाद हमारे पास क्या है, 3, 5, 7, तो ये तीनों हो सकता है, 5 होगा, 7 होगा, 3 होगा, लेकिन औसत नहीं हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, यानी कि 6 जो है वो 3 क्रमागत संख्याओं का औसत कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये भी परसेंटेज का है, इसमें भी कुछ है नहीं, क्या है, 80 का y% का x% बराबर क्या है, 900 का 25%, ठीक है। तो ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, है ना। आप जो क्या करेंगे, ये बटे 100 है, तो बटे 100 है तो एक आप यहाँ पे कर भी दीजिए, यहाँ 0 से 0 पहले हटा दीजिए, ठीक है। आप जो है क्या करेंगे, 8 बटे 100 हो जाएगा, और गुने y हो जाएगा, और गुना x हो जाएगा, रहने दीजिए, और 90 गुना 25, ठीक है। अब जो है यहाँ पे काट कोट कर दिए, 4 दूना 8, 4, 25, 100, 2 से ये कट जाएगा, 45 दूना 90, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग गुना नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुने 25 और गुने 25, तो 5 से इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, इकाई अंक 5 आएगा, और फिर इससे इसमें गुना करेंगे 5 का तो क्या होगा, इकाई अंक हमको 5 ही मिलेगा, और इकाई अंक 5 का एक ही ऑप्शन है आपका डी नंबर, जो कि ये करेक्ट होगा। बाकी में सभी में 0 है, तो इसलिए इकाई अंक से हम लोग यहाँ पे देख लिए, गुना करने का कोई झंझट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या दिया हुआ है, एक गांव की जनसंख्या क्या है, 25,000 है, इसका 5वां हिस्सा महिला और शेष पुरुष है, 5% पुरुष और 40% महिलाएं और शिक्षित है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शिक्षित है। चलिए ये देखिए डाटा कोई खास है नहीं, इसलिए आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, 5% पुरुष और 40% महिलाएं। सबसे पहले महिला और पुरुष देख लेते हैं, तो महिला और पुरुष, तो पुरुष क्या है, इस महिला कितना 5वां हिस्सा है, तो 5वां हिस्सा का मतलब ये एक 25,000 का 1/5 कर देंगे, है ना, 25,000 का 1/5 कर दीजिएगा तो कितना होगा, 25 यानी कि 5,000। अगर 5,000 महिला हो गया, 5,000 महिला हो गया तो पुरुष कितना हो गया, 20,000, ठीक है। और अब जो है 5% पुरुष क्या है, वो शिक्षित है, तो 5% वो शिक्षित है, तो शिक्षित 95% हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं 5% निकाल लेते हैं, तो 20,000 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 1,000 हो जाएगा, 1,000 हम इसको माइनस कर दिए, तो बाकी जो बचा हमारे पास क्या बचा, शिक्षित बचा 19,000, है ना, और 40% महिला है वो शिक्षित है, तो 40 बचे 200, यानी कि महिला कितना निकल जाएगा, 2,000, और शिक्षित, है ना, 2,000 और शिक्षित निकल गया, तो महिला शिक्षित बचा कितना, 3,000, है ना, और 3,000 19 3 22,000, टोटल 22,000 जो है जनसंख्या क्या है, शिक्षित होगी, है ना। ये अशिक्षित था, ये वाला क्या था, अशिक्षित था, ये अशिक्षित है, ठीक है, और ये भी अशिक्षित है, तो दोनों को माइनस कर दिए तो जो बाकी बचा ये शिक्षित, तो टोटल 22,000 जनसंख्या क्या है, शिक्षित है, कितने में, 25,000 में, यहाँ से 25,000 में देख सकते हैं, ये 25,000 है टोटल, तो 22,000 शिक्षित है कितने में, 25,000 में, तो परसेंटेज जब पूछा जा रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, 3 0 3 0 खत्म, 25 चौके 100, यानी कि 2288% जनसंख्या जो है हमारा जो है शिक्षित था। तो इस तरह से तरीका बहुत है, लेकिन यहाँ पे डाटा वैसा कुछ नहीं है, हम आसानी से इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलें, तो जो है ये क्या है, दशमलव का गुना है,
तो सबसे पहले दशमलव भूल जाइए और गुना कीजिए। तो 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, 81 आ गया। अब हमारे पास देखिए दशमलव कितने है, तो 1 2 3 अंक के बाद 3 यहाँ हुआ, 2 5 यहाँ हुआ और 1 यहाँ हुआ 6। तो यानी टोटल 6 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो 2 अंक यहाँ मेरे पास है। अब बाकी 6 अंक पुराने के लिए 4 जीरो आगे से लगा देंगे, तो 4 2 6 यानी कि दशमलव 00081 यानी 4 जीरो और 81। तो 4 जीरो यहाँ पे है और 81 यहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन आपका डी। आइए अगला क्वेश्चन है, 5 पुरुष 5 महिलाएं और 4 बच्चे हैं परिवार में। 5 पुरुष की औसत आयु 40 वर्ष है, 5 महिलाओं की औसत आयु 40 वर्ष है, उनके 4 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इस पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी? थोड़ा सा यहाँ पे गुना भाग है, लेकिन हम लोग जो है गुना भाग से बच सकते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे टोटल कितना है, पुरुष क्या है 5 है और 5 महिला है, ठीक है, और क्या है 4 बच्चे हैं। बच्चे कितना है 4। अब आइए, तो 5 पुरुष की औसत आयु कितना दिए हुए 40 दिए हुए, ठीक है, और 5 महिला की औसत आयु 39 वर्ष दिए हुए है ना, और 4 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष, 15 वर्ष। चलिए अब हम मान लेते हैं यहाँ पे जो है औसत क्या था, टोटल औसत निकालना है। तो टोटल औसत जो है हम मान लेते हैं 39। तो यहाँ पे 39 है ना, मान लिए जाए हम औसत 39 है, ठीक है। अब प्लस, अब ये देखिए कितना अधिक है, एक अधिक हुआ तो कितना के लिए, तो 5 के लिए, तो यानी कि 1 बचे 5 प्लस हो गया, और ये कितना कम हो गया तो 15 और 5 20 और 20 40 यानी कि 24 कम हो गया। और 24 कम हो गया तो कितने में, ये 4 बच्चे है ना, तो 24 चौक 96 की कमी हो गया और टोटल। और जो है हमारा ये टोटल परिवार कितना है 5 5 10 4 14। बात समझ गए होंगे। हम मान लीजिए ये जो है 39 बीच की संख्या को पकड़ लिए, 39 औसत था, तो इससे ये कितना अधिक है, तो एक अधिक है। तो एक अधिक है तो कितने परिवार के लिए 5 के लिए, तो गुना 5 यानी कि प्लस का 5। और ये कमी कितना हो गया 24 का, है ना, 24 का कमी हुआ कितना 4 बच्चे के लिए, तो यही 24 चौक 96, माइनस का साइन लगा दिए 96। अब जो है यहाँ पे आप जो है इसका क्रियाक्रम कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो 96 में से 5 घटा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 91। 91 क्या आ जाएगा माइनस का, ध्यान रखिएगा माइनस का 91 बटे 14, ठीक है, माइनस का 91 14। अब इसको 14 से भाग कीजिएगा तो ये हमारा क्या होगा 14 छक 84, 498 हो जाएगा। तो 14 छक 84 यानी कि -6, 84 6 90 1 91 यानी कि कितना बच गया 7, 14 पचे 70 -6.5, 39 में -6.5 चला जाएगा। तो 39 में से अगर 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 33, और 33 में फिर आधा घटा दीजिएगा तो हमारे पास जो बचेगा 32.5, यानी कि टोटल परिवार का औसत जो हमारा निकल के आएगा 32.5। बस ऑप्शन कहें तो सी। और अगर आप वैसे बनाएंगे जैसे गुना करके, यानी 5 परिवार का गुना कीजिएगा 40 में तो 200 हो जाएगा, 5 का फिर 39 में गुना कीजिएगा और फिर 4 का 15 में गुना करके फिर जोड़िएगा फिर भाग दीजिएगा तो भी निकलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए जो हम लोग इसको डायरेक्ट इसको इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है ये। 10,000 में खरीदा गया, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रासित हो गया, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। 10,000 में 100% खरीदा गया, 10% जो है प्रति वर्ष ह्रास होता है। तो 10% का मतलब आप लोग जानते हैं कि 100 में 10 ह्रास होगा यानी कि 90, अर्थात इसको ऐसे भी कर सकते हैं 10% बराबर हम लोग फ्रैक्शन बदल दें तो 1/10, 10 से मूल्य क्या हो जाएगा हमारा 9/10, और कितने वर्षों तक 2 वर्षों तक, यानी कि 10 का स्क्वायर और रेशियो में लेंगे 9 का स्क्वायर, अर्थात 100 अनुपात 81। 100 का मान दिया हुआ है कितना 10,000, है ना, तो ये कितना गुना पे 100 गुना पे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 100 गुना पे हो जाएगा, अर्थात 8100, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन जो जाएगा ए नंबर 8100। चलिए अगला क्वेश्चन, वाई वर्षों के लिए 10% और प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ₹100 का निवेश किया गया, यदि 2 वाई वर्षों के बाद ब्याज 4x है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। 2 years 4x, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए वर्ष की जगह पे यहाँ पे जो है क्या दे दिया वाई वर्ष, ठीक है, और यहाँ रेट क्या है 10% है और ₹100 निवेश किया। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या है, अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा 10x वाई अब बटे 100, ठीक है। ये 10 वर्षों का 10% की दर से ₹100 और वाई ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय अगुने दर बटे 100, तो ये हमारा निकल गया। अगर
ये y की जगह पे क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, तो यानी 2 से गुना कर देंगे इसको, और ये हमारा ब्याज मिलेगा, अर्थात हमारे पास ब्याज मिल करके कितना हो गया, 4x। तो यहाँ पे x खत्म हो जाएगा, और 2 दूनी 4 काट दीजिए, और एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यानी कि y का मान हमारा 20 वर्ष, यानी कि 20y हो गया, है ना। y जो भी मान है वर्ष बोला है, तो y का मान 20 वर्ष हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन आपका दी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा हिसाब है, और जो है इसमें क्या है अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ना, मालिक क्यूब या गुणनखंड आपको करने आना चाहिए, तभी ये बन पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 243 यानी क्या हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 गुने, यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले दशमलव भूल जाइए, यहाँ पे 243 का हम गुणनखंड कर रहे हैं, तो 243 का गुणनखंड कर रहे हैं, 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ठीक है। तो ये 243 हो जाएगा, इसी तरह से 4 × 16 = 64, चौके 256, ठीक है। और ये कैसे क्यों कर रहे हैं, तो हमको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, चलिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल करते हैं आपको और समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, 200, ये पॉइंट 0.00243 है, और यहाँ से आप जो है ये 6/10 करिएगा, ठीक है। और फिर जोड़ क्या है, 0, 2, 5, 6, और दशमलव में है, ठीक है, यहाँ पे दशमलव में ई, और पावर क्या है 75/, ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो 25 तिया 75, 25 × 4 = 100, ये 3/4 हो जाएगा, और ये 2 तिया 6 और 2 × 5 = 10, ठीक है, ये 3/5 हो गया। तो 243 को, वही हमको नजर आ रहा था, यहाँ पे दशमलव है, आपको ध्यान रखिएगा। तो 243 को हम जो है 3 गुने 5 बार करें, तो हमारा 243 उड़ जाएगा, ठीक है। और 243 हो गया, आइए दशमलव देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 अंक के बाद, तो सभी यानी दशमलव 3 5 बार आप गुना करेंगे, तो ये हमारा 243 हो जाएगा, 0.00243 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इसको अगर आप गुना करेंगे, तो ये 256 को 4 × 4 = 16, चौका 64, 0.4 है ना, आगुने 0.4 आगुने 0.4 4 बार करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20256 हो जाएगा, यानी कि 4 बार गुना किए तो 256 हुआ, लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.3 का इतना के बदले हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.3 का पावर कितना, 5, और ये ऊपर में कितना है, पावर 3/5 है ना। तो ये क्या पावर हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 3/5, और प्लस ये 0.4 का पावर हम लोग लिख सकते हैं 4, और गुना फिर कितना है 3/4, तो गुना में 3/4 कर देंगे, तो ये 4 से 4 हमारा खत्म हो जाएगा, ये 5 से 5 हमारा खत्म हो गया। 0.3 को 3 बार गुना करेंगे, तो 0.3 को 3 बार गुना कीजिएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 तो आएगा आपका, ठीक है, 27 तो होगा, लेकिन ये क्या है, 3 बार गुना है, ध्यान दीजिएगा, पावर 3 है तो 3 बार गुना है, तो दशमलव क्या हो 3 स्थान पे होना चाहिए, तो 27 आया, तो एक जीरो और लगाएंगे, तो 3 के बाद दशमलव, और फिर ये क्या होगा, 4 × 16 = 64, ये 64 आएगा, लेकिन हम दशमलव जो है 3 बार ये भी गुना हो, तो दशमलव 3 अंक के बाद, तो यानी कि जीरो लगा के दशमलव 3, अब इसको जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ने के बाद जो आएगा वही रिजल्ट होगा, 7 × 4 = 11, 6 × 2 = 8, 9, यानी 0.091, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, 0.091 कहें तो ऑप्शन आपका सी। बस इसमें कुछ नहीं था, ये दशमलव का खेला था, मेन जो था 243 को आपको ये फैक्टराइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन अगर बनाना होता है हिसाब, तो ये इतना करने समझाने के लिए बताए, बाकी ऐसे बन जाता 2 लाइन में, ये खत्म हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यदि कोई संख्या 40 से बढ़कर 60 हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि 50% का होता है। तो 40 से बढ़ के 60 हुआ, तो 20 अब बटे कितना हो गया, 40 गुना 100, यानी 40 से बढ़ के 60 हुआ, तो बढ़ा कितना 20, है ना, 20 का वृद्धि हुआ, तो 20 × 2 = 40 और 2 × 50 = 100, यानी 50% का वृद्धि हुआ, ये तो सही हो गया, ठीक है। 0.5% 1/2 के बराबर है, तो 0.5% यानी कि 5% का मतलब 100 लगाएंगे, और दशमलव है तो दशमलव के लिए एक जीरो और देंगे, तो ये क्या हो गया 5 × 10, यानी 2 पर 2 जीरो, यानी 1/200 ये कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/2 के बराबर, तो ये कथन हमारा सही नहीं है।
किसी संख्या का 25% ज्ञात करने के लिए उसे 4 से विभाजित होता है। 25% का मतलब क्या हो गया? 25% का मतलब ही होता है 1/4, तो यानी 4 से भाग देंगे तो ये भी हमारा सही है, यानी 1 और 3 सही है, तो विकल्प 1 और 3 सही है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 लोगों के परिवार, ए फैमिली ऑफ 8 पीपल, ठीक है, 8 लोगों के परिवार में 30 दिनों के लिए पर्याप्त चावल का भंडार है। कुछ रिश्तेदारों के आने के कारण यह भोजन 20 दिनों में खपत हो गया, यानी खत्म हो गया। परिवार में कितने मेहमान शामिल हुए, यह मानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति ने समान मात्रा में भोजन खाया। कोई दिक्कत नहीं है, 8 लोगों के लिए था, एमडीएच पे बना दिए, 8 लोगों के लिए भोजन था, या और ये भोजन कितना दिन चलता, 30 दिन चलता। लेकिन अब आ गया कितना, ये पता करना है। तो यहाँ पे पहला रिलेशन एमडीएच, एम मैन डे और आवर जो भी रहे वहाँ पे लिख देते हैं, बाकी बात जो नहीं रहता है उसको छोड़ देते हैं। और अब जो है 8 लोग पहले से था, तो मान लिया जाए एक्स लोग आए, तो टोटल 8 प्लस एक्स लोग हो गया। और ये भोजन कितना दिन चला, 20 दिन चला, बस इतना ही करना था। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 चौके 8, है ना, 4 तिया ये 12, 12 में से ये 8 इधर आकर के घट जाएगा, तो एक्स का मान हमारे पास 4 निकल के आएगा, है ना। और यही जो है 4 लोग एक्स्ट्रा आ गए थे, यानी कि ऑप्शन आपका सी। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, 50 व्यक्तियों को एक कार्य बल एक ठेकेदार के साथ मिलकर एक कार्य 5 महीने में पूरा करता है। 125 व्यक्तियों द्वारा समान कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, ये भी एमडीएच के फॉर्मूला पे बना दिए, एमडीएच मैन डे आवर बटे वर्क, ठीक है, इसी पे बन जाएगा। तो ये क्या है, 50 व्यक्ति है और कितना दिन में काम करने का ठेका लिया, 5 महीने में। और इसी काम को हम लोग क्या करवाना है, 125 व्यक्ति से, तो कितना दिन लगेगा, है ना, बस इतना ही पूछा जा रहा है। तो स्वाभाविक है कम दिन लगेगा। तो ये क्या करते हैं, आप जो 5 से काट सकते हैं, 25 25 25 से, या डायरेक्ट भी काट सकते हैं, है ना, 25 25 25 से 25 गुना 50, यानी कि डे बराबर 2, यानी कि 2 महीने में वो काम खत्म कर देगा, 125 व्यक्ति अगर करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी परिमेय संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी है, एक बार ऑप्शन इस पे नजर दिखाइए, दौड़ाइए, देखिए क्या है, माइनस और माइनस ऊपर नीचे रहे उससे मतलब नहीं है, सभी माइनस में। तो यानी कहने का मतलब ऋण में जो है सबसे छोटी संख्या क्या होता है, बड़ा होता है ना। जैसे हम कहने का मतलब है, किसी के पास 10 रुपया कर्ज है और किसी के पास मान लीजिए 20 रुपया कर्ज है, तो बड़ा आदमी कौन कहलाएगा, बड़ा आदमी जो कम कर्जदार है। आपके पास 10 रुपया कर्ज है और लेकिन अगला आदमी के पास 20 रुपया कर्ज कर्ज है, तो कहने का मतलब बड़ा आदमी जब इसमें देखेंगे तो जो कम कर्जदार है वो बड़ा आदमी होगा और जो अधिक कर्जदार है वो छोटा आदमी है। यानी कि बड़ी संख्या वाला जो है ये क्या हो, छोटी हो जाए, छोटा हो जाए, बड़ी संख्या वाला ये छोटा आदमी हो जाएगा, और छोटी संख्या वाला क्या हो जाएगा, बड़ा आदमी कहलाएगा। तो इसमें जो है उल्टा होता है, माइनस में यानी कि देखेंगे तो जो सबसे छोटा भिन्न होगा, यानी कहने का मतलब वो सबसे बड़ा होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, ये देखिए 5 दूना 10, यानी कि दुगना से थोड़ा सा कम है, और 29 दूना 58, दुगना से ये कम ही है। 9 दूना 18, ये भी कम है, लेकिन ये क्या है, 11 दूनी 22, 22 6 28, यानी दुगना से ये अधिक है, जबकि ये सभी दुगना से कम है। तो कहने का मतलब है ये दुगना से अधिक है। तो दुगना से अधिक होने का मतलब है कि ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से जब भाग देंगे ऊपर में तो हमको मान क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, है ना। बड़ी संख्या से भाग ऊपर में देंगे तो मान हमारा छोटा आ जाएगा, और छोटी संख्या से भाग देंगे ऊपर में तो हमारा मान बड़ा हो जाएगा। तो यानी सबसे छोटा ये है, क्योंकि ये सभी दुगना से कम है, तो कम है तो संख्या नीचे कम है, तो ये सभी भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, अधिक आएगा, और सबसे छोटा जो संख्या मिलेगा, यानी कि यहाँ बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो हमारा जो है यहाँ छोटा मान मिलेगा, और छोटा जो है ऋण में जो रहेगा वो बड़ी होगा, इसका मतलब है ऑप्शन डी। बाकी इसको क्रॉस से भी करा सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं, एलसीएम लेकर के भी देख सकते हैं, लेकिन हम जो है ऐसे एक तरह से देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, दिए गए प्रश्न में अभी कथन ए के कथन के बाद कारण आर का कथन दिया है, ये सही विकल्प जो है ना, 2 कथन है और एक कारण है। तो अभी कथन ए में क्या है, संख्या कहता है 5 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय संख्या है ही, है ना। और कहता है एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ये भी सही है। कारण जो दिया हुआ सही है कि क्योंकि परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, तो ये जब जुटेगा तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है दशमलव में जो भी है
और एक में पूर्ण संख्या जोड़े तो हमेशा दशमलव में आएगा, यानी परिमेय संख्या ये आएगा। ठीक है, यानी कि रूट 2 के साथ कोई भी संख्या जोड़ेंगे हम पूर्ण संख्या भी, तो वो हमारा और परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है क्या है, अभिकथन ए गलत है, गलत तो नहीं है, परंतु कारण आ सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही करता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष जो है क्या कहता है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई राशि धनराशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आप लगा सकते हैं, दुगनी होता है ना, तो दुगना हो गया तो एक कम करके लिखिए, इसको डायरेक्ट हम लोग इस बना देते हैं, है ना। दुगना है तो एक कम करके लिखिए, 1 गुने 100 अब बटे 8 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 25 100, यानी 25/2 का मतलब 12.5%। ठीक है, अर्थात ऑप्शन है। ठीक है, या तो फिर इसका फॉर्मूला होता है TR बराबर n-1 गुने 100, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दिए। तो टी का मान दिया हुआ है, n-1 करेंगे तो जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 में से 1 करेंगे तो 1 गुना 100, अब टी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 8, तो ये 8 नीचे चलाया जाएगा, ये 8, यही चीज़ हम लोग डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, चलिए, कहता हिमाचल रुपये 4 प्रति टॉफी दर से टॉफियाँ खरीदती है, वह फिर से ₹5 टॉफी में उतनी टॉफियाँ खरीदती है, फिर वह उन्हें एक टोकरी में मिलाती है और 4 प्रति टॉफी पर बेचती है, उसे लाभ या हानि होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, ₹4 प्रति टॉफी, तो यानी कि 4 रुपया में क्या खरीदा, एक टॉफी खरीदा। ठीक है, ये रुपया में, और ये वस्तु या टॉफी जो भी है, तो 4 रुपया में एक पहले खरीदा, फिर मान लिए 5 रुपया में एक खरीदा, तो टोटल कितना खरीद मूल्य हो गया, 9, और वस्तु कितना हो गया, 2। ठीक है, 9 रुपया में 2 वस्तु वो खरीद रहा है, ये सीखी। अब आइए, 4 रुपये प्रति टॉफी पर बेच रहा है, तो एक टॉफी बेच रहा है 4 रुपये पे, दो टॉफी कितना में बेचेगा, 8 रुपया में बेचेगा, है ना। 2 टॉफी, एक का मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो 2 का मूल्य 8 हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस उसका 8 है, खरीद रहा है 9 में, तो क्या होगा, हानि होगा। तो कितना का हानि, एक का कितने पे, 9 पे, गुना 100, यानी ये डायरेक्ट आपका दिया हुआ है 109% का हानि। हानि और लाभ से देखना है, ऑप्शन ए। चलिए, अगला क्वेश्चन, एक्स वाई क्या कहता है, यदि एक्स और वाई एक के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा एक्स वाई से बड़ी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी दर्शाती है। आइए देख लेते हैं इसको वेरीफाई करके। कहता है एक्स वाई जो है एक के अतिरिक्त, तो एक तो नहीं रखना है ना, एक्स और वाई का मान एक नहीं रहेगा, तो एक्स का मान क्या हो सकता है, तो यहाँ पे कहा है वाई एक्स से बड़ी है, वाई क्या है, ग्रेटर देन एक्स, तो यानी कि एक्स का मान अगर हम जो है 3 ले लें तो ये 4 हो जाएगा, या 2 ले लें तो ये 3 हो जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए वाई जो है बड़ा रहेगा हमेशा, तो 5 ले लें वाई का मान, और एक्स का मान हम कुछ भी ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 1 ले लें, 2 ले लें, या 2 ही ले लेते चलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे इसका मान रखिए, तो ये 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, 5 2 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स का मान 2/5, तो ये तो बहुत कम हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा 0.4। ठीक है, पंचों के 20, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और 5 प्लस ये प्लस है यहाँ पे, प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 6 अर्थात 12। तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या ही पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या को दर्शाती है, तो यही दर्शाती है डी नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग चले, आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, आवर्त दशमलव में बदलना है इसको, तो यहाँ पे देखिए ये 2 2 2 2 2 ये चलता चला जाएगा। ठीक है, ये जो है रिपीटिंग डेसिमल है, और ये हमेशा बढ़ते रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.12 पर पावर 2 पर आवर्त लिख सकते हैं, या इसको रेकरिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिस पर रेकरिंग रहे यानी संख्या को हम लिखेंगे, और जिस पर रेकरिंग रहे उसके लिए हम लोग नॉन लगाते हैं, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहे जितनी संख्या पे, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं नीचे, और जिस पर रेकरिंग नहीं है वो संख्या जो है यहाँ पे घट जाता है। ठीक है, तो ये 12 में से 1 चला जाएगा, तो 11/90, तो इस तरह से आंसर आपका जो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 11/90। आइए, अगला क्वेश्चन, उस मापने वाले छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48 मीटर, 72 मीटर, 96 मीटर और 120 मीटर की लंबाई के को ठीक से मापने के लिए किया जाता है। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, ये आपको जो है यहाँ पे महत्तम निकाल देना है ना, मतलब वैसी संख्या को ढूंढना है जो कि सभी को माप सके, तो सभी को मापने के लिए कुछ जो है पूरा पूरा कटा सके, तो 20, देखिए ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं, 20 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, 16 से ये कटेगा, 16 3 48, और 16 6 96, 16 से ये नहीं कटेगा फिर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 24 24 दूना 48, 24 3
72 24 96 24 25 20 यानी कि इसका मौसम 24 हो जाएगा। महत्तम समावर्त 24 हो जाएगा। 12 से भी कट रहा है, 12 छक 72, 12 चौक 48, 12 96, 12 देवी 60, लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या नहीं है। ये बड़ी संख्या क्या है? 24, यानी इसका मौसम निकालिएगा तो 24 निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 25 साइकिल खरीदने के लिए पैसे है। एक व्यक्ति के पास 25 साइकिल खरीदने के लिए पैसे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 500। यदि प्रत्येक साइकिल की कीमत रुपये 125 अधिक हो तो कितनी साइकिल खरीद पाएगा? कुछ नहीं है, तो 25 साइकिल खरीदने के लिए है उसके पास पैसा। ठीक है, आइए 25 साइकिल खरीदता तो कितना दर से? 500 रुपये के दर से। तो 25 गुने 500 कर देंगे तो ये टोटल पैसा उसके पास है ना। और क्या है, यदि प्रत्येक साइकिल की कीमत क्या है? 125 रुपया अधिक है, यानी पहले 500 रुपया था, अब जो है 125 रुपया अधिक हो गया, यानी कि 500 125, यानी कि अब जो है कीमत क्या हो गया? 500 प्लस 125, यानी कि 625, यानी 25 गुने 500 इतना पैसा था पहले से, और एक कीमत साइकिल का कीमत 625 हो गया, तो क्या खरीद पाएगा? तो 25 25 से 625, 25 गुना 50, यानी 20 साइकिल अब वो खरीद पाएगा, यानी 20 साइकिल कहे तो ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को दुगना किया जाए और उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 21 आता है ना। परिणाम क्या आता है? 21 आता है। दुगना करने के बाद तो 16 में को दुगना कर देंगे और 32 और 5 जोड़ देंगे तो क्या 21 आएगा? नहीं है, 32 5 37 होगा। 10 को दुगना कर दें और इसमें 5 जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 गुना 20 5 25, ये भी नहीं होगा। 8 को दुगना कर दें और 5 जोड़ दें तो ये क्या होगा? 16 5 21, यानी कि ये मिल जा रहा है, अर्थात ऑप्शन आपका सी। चलिए उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ये इजी लेवल का जो है इसमें पूछा गया था, जबकि ऐसा बिहार एसएससी वगैरह सीजीएल वगैरह या 10+2 लेवल पे देंगे तो ऐसा पूछा नहीं जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।